हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम कुछ अत्यंत रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताइए। देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा विचार कीजिए, उत्तर ऑटोमेटिक आएगा। देखिए इसमें 10 का जो है 10 का स्क्वायर कीजिए और -1 कर दीजिए। ठीक, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और -1 कर देंगे तो 99 आंसर आएगा। ठीक, उसी प्रकार से 9 का जब स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और -1 करेंगे तो इसका आंसर 80 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इज राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में कहा है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, आगे कौन सा सा बस थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए 1, 3, 5, 7 ये कुछ विषम संख्या लग रही हैं। विषम संख्या लग रही है कि नहीं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, विषम संख्या। इसके आगे आने वाली संख्या जो होंगी, जैसे कि 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके आगे वाली कुछ संख्या इस तरह से होंगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा जो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आगे वाला जो आया है वो 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में इस राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ एक एक का गैप भी किया हुआ है, उस तरह भी आंसर आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी 2 बार लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को कॉड रोट लिखा है उसी प्रकार मोनिको को क्या लिखा जाएगा। यानी ये पूछ रहा है कि जब डॉक्टर को कॉड रोट लिखा जाता है तो मोनिको को क्या लिखा जाएगा। देखिए कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। देखिए DOCTOR लिखा है, बस विचार कीजिए, देखिए आंसर ऑटोमेटिक आएगा। देखिए इसमें से 3 अक्षर लीजिए, DOC लीजिए। देखिए इसी का जो DOC लिया है ना, इसी का अपोजिट कर दिया है। देखिए COD, देखिए यहाँ पर COD बस 3 अक्षर लिया है, वो उल्टा लिख दे रहा है। ठीक, देखिए TOR है ना, जो TOR है यहाँ पर ROT लिख दे रहा है, यानी लास्ट से उल्टा कर दे रहा है। यानी DOC लिया है तो यहाँ COD लिख दिया है, यहाँ TOR लिया है तो यहाँ ROT लिख दिया। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए इसमें से उल्टा 3 अक्षर ले लीजिए। इनका कैसे लिखेंगे, जैसे पहले यन लिखेंगे, NOM। ठीक, फिर 3 अक्षर लीजिएगा यहाँ से, 3 अक्षर जब लेंगे यहाँ से, एम हो गया ना, एम हो गया, फिर 3 अक्षर लेंगे तो OKI, यानी इसका कुछ आंसर इस तरह से आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 3, 6, 7, 4, 20 दिया है, 5, 8, 4, 6, 23 दिया है, 11, 7, 9, 9 क्या आएगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए विचार कीजिए और लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह आप लगा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आ रहा है तो उत्तर जरूर दीजिए, अन्यथा मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें बता रहा है 3 और 6 जो दिया है, इसमें पहले प्लस कीजिए, कितना होगा, 3, 6 जब जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक, और नीचे का जब अंक लेंगे, ये जब दोनों अंक लेंगे ना तो 7 और 4 जोड़ेंगे, जब प्लस करेंगे आपस में तो ये कितना होगा, 11 होगा। अब 11 में जब 9, जो ये 9 है ना, जब 11 में जोड़ेंगे 9 तो कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। ठीक, तो ये 20 उसी प्रकार आया है। ठीक, उसी तरह अगला देखते हैं। 5 में जब 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा।
ठीक। जब 5 में 8 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। जब 5 में 8 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। ठीक। तो उसी तरह 4 में जब 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। जब 10 में 13 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 23 आएगा। ठीक। तो 23 आ गया है। फिर उसी तरह देखिए, उसी तरह अगला जोड़ते हैं। 1 मिनट, देखिए अगला जोड़ते हैं कैसे। 11 में जब 7 प्लस करेंगे, 11 में जब 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक। और 9 में जब प्लस करेंगे तो ये भी 18 ही आएगा। जब 18 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, जिसका राइट आंसर 36 होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा दिए गए शब्द में वेन आरे का सही संबंध बताइए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जो हर एक परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे कि भारत है, आगरा है, ताजमहल है। भारत नाम सुने ही होंगे, आगरा नाम भी सुने होंगे, और ताजमहल तो आप जानते हैं, घूमे ही होंगे। ठीक। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले भारत है, पहले ये मान लीजिए भारत है। ठीक। भारत मान लीजिए, भारत के ही अंतर यानी इसी के अंतर्गत आगरा आता है। ठीक। इसी के अंतर्गत आगरा, और आगरा में ही क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या है? जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरा शब्द का संबंध बताइए। देखिए, आंवला का संबंध विटामिन सी से, तो गाजर का संबंध किससे होगा? आंवला जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो गाजर में क्या पाया जाएगा? अरे बहुत ही आसान है। गाजर में जो पाया जाता है वो विटामिन के पाया जाता है, और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इस आकृति में कितने वर्ग हैं? ये जो आकृति दी हुई है ना, इसमें पूछ रहा है कुल कितने वर्ग हैं। कुछ नहीं, तो मैं आपको सिंपल तरीका समझाऊंगा जो बहुत ही आसान होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा का कमाल है इसमें। देखिए, पहले नंबरिंग कर लीजिए इसे, 1 2 3। ठीक। 3 डब्बा है, 3 के लिए। फिर नीचे से कर लीजिए 1 2, सॉरी गलती हो गया, 1 2 3। ठीक। अब इसमें गुणा कर लेना, इसका गुणा कर लेना। कैसे करेंगे? 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक। फिर प्लस करना है। फिर 2 में 2 जब गुणा करेंगे इसमें 2 2 जा 4 होगा, और फिर प्लस। फिर 3 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9। बस इन सबको जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा। जब 4 में 9 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? जब 1 में तो 5 होगा, और जब 5 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 14 आएगा। ठीक। 14, तो ऑप्शन नंबर बी में 14 है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यानी इसमें पूछ रहा है संबंध में कि ए बी सी का संबंध जेड वाई एक्स से है, तो एफ यू के का संबंध किससे होगा? बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक। उसी तरह एफ का अपोजिट जो होता है वो यू होता है, और यू का अपोजिट एफ होता है, और के का अपोजिट पी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक। ये अपोजिट जो ए बी सी डी 26 लेटर होते हैं ना, उनको याद कर लीजिए आप, उनका अपोजिट
ये ऑटोमेटिक लग जाएंगे, जो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, बताइए। जैसे कि दिया है सर्कल, दिया है, फिर सर्कल में फिर प्लस कर दिया है, फिर कुछ त्रिभुज टाइप देखिए, चतुर्भुज टाइप दिया है, फिर उसमें आकृति अगली कौन सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सर्कल में जब प्लस किया है, उसी तरह जब चतुर्भुज लेंगे ना, इस तरह चतुर्भुज जब लेंगे, इसके बीच में भी इस तरह प्लस कर दीजिए। तो ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है, यदि 8 स्टार बनाया हुआ है, फिर 6 को 100 लिखा गया है, और 5 स्टार 3 में 34 लिखा गया है, तो 6 स्टार 7 में क्या लिखा जाएगा। देखिए कुछ इस तरह सॉल्व होगा, ये बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, सबका स्क्वायर कर दिया है। जब 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 8 जा 64 होता है। 8 8 जा कितना होता है, एक मिनट, लिखा नहीं रहा सब, एक मिनट। 8 8 जा 64 होता है, और प्लस 36, जब 64 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा। ठीक, 100 होगा ना। उसी तरह जब 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो जब जोड़ेंगे तो 34 होगा। ठीक, उसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का जब स्क्वायर तो 36 होगा, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। जब कुछ इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब जोड़ेंगे 9 में 6 तो 5 और 4 3 7, एक हासिल कैरी बचा तो 8। इसका आंसर कुछ 85 आएगा, जो ऑप्शन नंबर में बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। आज की बस 10 ही क्वेश्चन है, और अगला कुछ पीडीएफ में है, जो देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा जो चैनल है माइंड ओपन है। ठीक, यहाँ आप लोग से विनती है कि 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कराया जाए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। और हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ कमी है तो बताइए, मैं उससे सुधारने की कोशिश पूरी तरह करूँगा। उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, थैंक यू।